बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले हमने जीआरसी मॉड्यूल जब शुरू किया था तो पॉलिसी पढ़ी थी, उसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ये आपके सामने स्लाइड पे डिस्प्ले है। The objective is to provide ABC services to corporate clients and generate an annual revenue of XYZ million dollars with a net profit margin of ABC% after taxes. ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू नीड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस, और उन सब को जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही होती है वो ऑपरेशनल रिस्क हो जाती है, यानी इवेंट्स दैट कैन इम्पैक्ट कंपनीज गोल, वो आपके ये सारे ऑपरेशनल रिस्क। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन जस्ट टू फॉर कंटिन्यूटी क्या हो सकते हैं। ड्यू टू कंप्रोमाइज ऑफ CIA, इनएडुकेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कोई फायरवॉल लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, कुछ सेंसिटिव डाटा बिंग कैरिड लैपटॉप है, कोई लॉग्स आर नॉट बिंग मेंटेन, कोई लीगल रिस्क हो सकते हैं, आपने कोई लॉ नहीं फॉलो किया, कोई पेनल्टीज और लीगल एक्शन, कोई प्रोसेस फेलियर हो सकता है, एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकती हैं, कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट, कोई सप्लाई चेन का कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया जो कि आपके जिसने ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर दिया, कोई एब्सेंस ऑफ प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशंस हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है दैट रिजल्ट्स इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एरर्स, भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी विच इज़ ससेप्टेबल टू एरर्स एंड मॉल फंक्शंस, ये हो सकता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एरर्स दैट रिजल्ट इन सिस्टम फेलियर्स और इनएक्यूरेट आउटपुट, ये एक ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। डिस्ट्रप्शन हम सप्लाई चेन हमने पढ़ लिया। न्यू लॉज और रूल्स रिक्वायरिंग मेजर मॉडिफिकेशन टू कंपनी सिस्टम और ऑपरेशंस, ह्यूमन एरर हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, फ्रॉड हो सकता है। तो ये सब के सब जो ऑपरेशनल रिस्क हैं, इनको मिटिगेट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो क्या है? वो एक स्ट्रक्चर्ड वे है हमारे रिस्क को मिटिगेट करने का और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलाइन करने का विद द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। डेफिनेशन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द ब्रॉडर कंसेप्ट इनकम्पसिंग ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। It is a systematic approach to managing sensitive company information, ensuring its confidentiality, integrity, and availability. ये हमने पढ़ा। It encompasses a set of policies, procedures, and guidelines, and associated resources and activities collectively managed by an organization in the pursuit of protecting its information assets. ठीक है? Simple terms में क्या है? A set of people, processes and technologies that manages the overall security of company's system and data. आप ये देखें, ये people, process and technology बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये इन दी ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लिखी है उसी ऑर्डर में इसकी प्रायोरिटी भी है। सबसे पहले तो आपके लोग अवेयर होंगे, तब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आपके बात आती है प्रोसेसेस की और उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी की। आपके लोग अवेयर नहीं है, वो ट्रेन नहीं है, आप सबसे अच्छी को फायरवॉल लेके लगा दें, बहुत अच्छे आप सिस्टम्स ले आएँ, अगर किसी को वो कॉन्फ़िगर करने नहीं आते, वो फायरवॉल इम्प्लीमेंट करनी नहीं आती, वो इंक्रिप्शन को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, तो उस टेक्नोलॉजी उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर प्रोसेसेस को आपने इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी आती है। अच्छा, अब ISMS को इम्प्लीमेंट करने की दो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, एक ISO का है 27001 और एक NIST का है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, जो भी इस तरह की आपको क्वेरी आती है तो आप फ़ौरन जो आपके AI चैट GPT पे जाएं या गूगल पे जाएं। चैट GPT बहुत आपको अच्छे तरीके से उसका रिप्लाई दे देता है कि आप फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन ISO 27001 और NIST वो क्या है, अभी हम देख लेते हैं। Both widely recognized framework used by organization to manage and improve cyber security posture. तो की डिफरेंस उसका क्या है? 27001 का फोकस है on establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system. It provides a comprehensive approach to managing information security risk across entire organization covering people, process and technology. उसका स्ट्रक्चर में रिस्क असेसमेंट है, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज़ ऑब्जेक्टिव आपने इस्टेब्लिश करनी है, कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करने हैं
और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, ये इसकी है। ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ISO 27001 सर्टिफिकेशन थ्रू एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी demonstrating compliance with the international standards in information security management। ठीक। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी क्या है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंडस्ट्री और सेक्टर विच वांट टू मैनेज और प्रोटेक्ट देयर इंफॉर्मेशन एसेट्स। अब निस्ट के बारे में देख लेते हैं, उसका भी फोकस है। निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, इसका फोकस्ड ऑन हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन असेस एंड इंप्रूव देयर साइबर सिक्योरिटी पोस्चर पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है। It provides framework for organizing and prioritizing cybersecurity activities rather than a detailed set of requirement like ISO 27001। एक framework आपको देता है। अच्छा, ये जिन प्रिंसिपल पे बेस कर रहा है, कोर फंक्शंस है इसके 5, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि इन फंक्शंस का क्या मतलब है। Flexibility है, the NIST CSF is a flexible, scalable, allowing organization to adopt its guidance to their specific need and risk profiles. Originally developed for critical infrastructure, now has been widely adopted across various industry and sectors globally. तो key difference है कि 27001 is a comprehensive standard applicable to all organizations seeking to establish an ISMS यानी Information Security Management System। जो भी establish करने चाह रही है ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उस पर ये एप्लीकेबल है। Whereas NIST जो CIS provide a flexible framework for cybersecurity risk management, particularly beneficial for critical infrastructure। Certification versus guidance है, 27001 can lead to a formal certification by accredited bodies demonstrating adherence to international standards, whereas जो NIST है on the other hand provides guidance and best practices विदाउट सर्टिफिकेशन। तो ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस था जो हमने देखा है। तो पहले लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।